तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम कैसे। अच्छा, घर की साफ सफाई नहीं, अगर पामड़ा नहीं आए तो परमात्मा आएगा क्या? बोलिए, आ जाएगा? पामड़ा को हाथ पकड़ी नहीं रहा हो तो बाप नहीं आया, तो परमात्मा की इच्छा मत करना क्या जाए, कभी नहीं आने वाला। इसलिए शास्त्र सचेत कर रहा है कि आलसी मत बनना, अपने मन को, अपनी वृत्ति को तटस्थ रखना, जहां बैठे हो वही ध्यान रखना। क्योंकि पार्वती सती, देखो 51 बार माँ का जन्म हुआ है। कितनी बार? कितनी बार हुआ? सोचो, शास्त्रों में वर्णन किया कि 51 बार माँ भगवती बार बार जन्म लिया, मरी, आती रही, लेकिन 52वीं बार पार्वती के रूप में आई, उसके बाद कोई जन्म नहीं हुआ। आप सोच लेना, इस जैसे जैसे उनने ये लीला करके बताई है कि आपका भी बार बार आना जाना हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कथा में नींद आ गई। आप जानते हो, एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी। कौन? जगत की जननी संग। और कहाँ गए? कुंभज ऋषि, यानी अगस्त मुनि के आश्रम, कथा सुनने के लिए, अमर कथा, कि हम अमर हो जाए। अच्छा, कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, उनने आसन दिया, भगवान ने भक्त को प्रणाम किया, एक भक्त ने भगवान को प्रणाम किया, और गुरु की पदवी को बढ़ाने के लिए स्वयं शिव जी नीचे बैठे और गुरु को बिठाया और कहा, गुरुदेव आप हमें अमर कथा सुनाओ, हम अमर होना चाहते हैं। तो गुरु ने कहा, हे देवातिदेव महादेव, आप तो स्वयं अजय अमर अविनाशी हो, गुरुओं के गुरु तो आप हो। लेकिन उन्होंने कहा, फिर भी मैं आज शिष्य बनकर बैठा। देखो, ये गुरु परंपरा है। जो गुरु को सर्वत्र अर्पण कर देता है उसका कभी बुरा नहीं होता है, ये निश्चित मान लेना। जो गुरु को सर्वत्र अर्पण कर देता है उसका कभी बुरा नहीं होता। अच्छा, एक घटना बताएं आपको, वृंदावन की सच्ची घटना। एक गुरु थे, एक शिष्य थे, तो गुरु ने एक ऐसी बढ़िया महिमा बना रखी थी कि हम जब श्याम सुंदर भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे ना, तो एक झोपड़ी बना रखी थी, तो प्रसाद भगवान का बनाए उस समय कोई देख ना ले। आपको सच्ची घटना बता रहे हैं। कौन से? लगभग 1940 के आसपास की। 47 में देश आजाद हुआ है ना, तो 40 के आसपास की घटना है। तो गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा तू ध्यान रखना, जो भी आप प्रसाद बनाओ ठाकुर जी के भोग के लगाए, वो किसी की नजर न पड़ जाए, उससे दोष आ जाएगा। अच्छा, गुरु तो आराम कर रहे थे, शिष्य लगा, चेला लगा, प्रसाद बना रहा था। तो एक कोई अंग्रेज जा रहे थे, अंग्रेज ने सोचा कि टापरी बनी हुई है, झोपड़ी बनी हुई, इसमें से ये धुआं कैसे निकल रहा है, चलो देखते हैं। तो गए, उनने थोड़ी सी टाटे लगे थे ऐसे, उनने थोड़ा सा दूर करके देखा तो भट्टी चल रही है, तो प्रसाद बन रही है। उन्होंने कहा, तेरे लिए तो कोई कुछ बना रहा है। उनने वापस ऐसे कर लिया। अच्छा, गुरु की ऐसी दिव्य दृष्टि थी, गुरु जी को पता लग गया। गुरु जी चेले के पास में आया, चेला तो किसी काम का नहीं है। क्या हुआ? बोले, तेरा ध्यान ही नहीं देता है, तू किसी काम का नहीं। अच्छा, इसने इतना क्रोध किया, उन्हें एक डंडा लिया और उसको पीट दिया। अच्छा, ऐसा पीटा कि सूजन आ गई उसके, पर शिष्य ने मुड़ के जवाब नहीं दिया। कैसा? चेला भी कैसा था, गुरु के प्रति कोई शिकायत नहीं, उसने सर्वत्र अर्पण कर दिया। मारो तो आप, तारो तो आप, जैसा रखो, सर्वत्र जब अर्पण किया, उनको ऐसा मारा, उसने कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, चेले ने बड़े ध्यान पूर्वक डबल से प्रसाद बनाई। शाम हो गई, शाम होते होते ठाकुर जी के भोग लगा और गुरु जी ने भी फिर भोजन किया। तो चेला शाम के समय गुरु के चरणों को दबाने गया तो आंखों में आंसू। गुरु ने कहा कि क्यों रे चेले, मैंने तुझे सुबह मारा था इसलिए रो रहा है? तो कहा, गुरुदेव इसलिए नहीं रो रहा। क्यों? आज मेरी वजह से ठाकुर जी के शाम को भोग लगा और मेरी वजह से आपको दिन भर भूखा रहना पड़ा, इसलिए रो रहा। अच्छा, देखो महिमा कितनी बड़ी है। अच्छा, चेले को गुरु ने गले से लगा लिया। सुबह हुई, उन्होंने परिक्रमा करी, गिरिराज धरण की। आपने करी होगी ना परिक्रमा, कोई भी गया होगा ब्रज में, तो गिरिराज धरण की परिक्रमा करने के लिए जैसे वो बैठे तो वो ध्यान से सुना, परिक्रमा करते 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 उन्हें
7 कोस की परिक्रमा, 1 कोस बाकी रहा और शिष्य की तबीयत खराब हुई तो ऐसी हुई कि वो पड़ा, पढ़ने के बाद में उठने का नाम ही नहीं। बहुत सारे वहां पे गुरु आसपास के जितने भी संत थे सब इकट्ठे हो गए। कहा ये चेला कैसे गिर गया? गुरु को बुलाया, गुरु जी आपका चेला गिर गया है, कैसे उठे? तो गुरु ने कहा कौन चेला? आपका साथ रहने वाला चेला गिर गया, उठ नहीं रहा। अच्छा, गुरु जी गए, इतने दूर खड़े हैं। गुरु जी ने कहा चेला उठ जा। उसने कहा गुरुदेव शायद अब आपका हमारा ये आखिरी मिलना है। अच्छा, गुरुजी कह रहे हैं कि कैसी बात कर रहा है तू? आज अभी तुझे बहुत जीना है, अभी तू जा नहीं सकता हमारा साथ छोड़ के, उठ जा। उसने कहा गुरुदेव अब शक्ति जाने वाली है, ये शरीर रह जाएगा पर इसके अंदर जो शक्ति है मुझे आभास हो गया है, अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, तो आप मेरे ऊपर एक कृपा करेंगे? गुरुदेव मैं तो चल के आपके पास नहीं आ सकता, आप मेरे पास में आ जाओ, आपके चरणों का अंगूठा धोकर मैं उसका पानी पीना चाहता हूँ। अच्छा, जाते हुए उसकी निष्ठा देखिए, गुरु में उसकी पूरी जो आस्था है वो आस्था कैसी है। जाता हुआ भी कह रहा है, उसको भगवान का ध्यान नहीं है, वो कह रहा है गुरुदेव आप आओ, आपके चरणों को धोकर मैं चरणामृत लेना चाहता हूँ, इस चराचर जगत को छोड़ के जाना। अच्छा, गुरु ने बात मानी और पास में आए। दूसरे संत खड़े थे पास में, पानी भर के लाए, उसने अंगूठा धोया और अंगूठी धोकर वो पानी पी गया। और ध्यान से सुनना, पानी पीने के बाद में जब प्राण आने जाने लग गए, आखिरी सांस चलने लगी, तो उसने कहा गुरुदेव एक कृपा और कर दो, आप मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, अब मैं इधर से इधर मुड़ भी नहीं सकता, आप मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, मैं आपको देखते देखते यहाँ से जाना चाहता हूँ, आपके दर्शन करके। आखिरी दर्शन किसके? अच्छा, आप भी कभी ध्यान करते हो ना, घर से आते हो तो कभी भगवान के दूर दे के आते हो? बोलो। अच्छा, घर से कभी आप कहीं भी जाते हो ना, कामना में कहीं भी जाते हो तो आप किसी को तो प्रणाम करके जाते होंगे ना, भगवान को करते होंगे, डेयरी को प्रणाम करते होंगे, आते जाते कोई मंदिर दिखता है वहां मंदिर पे कहीं चलते चलते भी आप प्रणाम करते होंगे। सहारा किसका है? सहारा केवल एक सत्य परमात्मा का ही है, इसके अलावा कोई साथ देने वाला नहीं इस दुनिया में। सब कहते हैं आखिरी शब्द जब चेले ने कहा गुरुदेव आप मेरे सामने आ जाओ और केवल आपके ही दर्शन हो, किसी के दर्शन नहीं हो, तो संतों कहते हैं वो गुरु सामने आकर खड़े हुए। और सच्ची घटना ये हुई कि जब वो अपनी आंखों से गुरु को देख रहा था, निहार रहा था, उस समय उसने कहा गुरुदेव मैंने क्या कहा था, आप अकेले खड़े हो ना, पर आप एक छोटे से बच्चे को लेकर क्यों खड़े हो? गुरुदेव ने कहा कौन सा छोटा बच्चा, मेरे पास में कोई नहीं है। गुरुदेव आप झूठ बोल रहे हो, आपने मेरे वचन को रखा नहीं, आखिरी समय मैंने कहा आपके ही दर्शन हो, पर आपकी बगल में एक बच्चा खड़ा है, मोर मुकुट लगा है, हाथ में बंसी है, सांवली सी सूरत है। गुरु की आंखों में आंसू आ गए। चेले जो जिंदगी में मुझे दर्शन नहीं हुए, आज सांवरिया सेठ ने आपको दर्शन दे दिए। अच्छा, भगवान ने स्वयं ने दर्शन दे दिया। अच्छा, गुरु में कैसी निष्ठा है उस बालक के, उस शिष्य की। आज साक्षात वो ब्रज मोहन आज ब्रज धाम में 84 कोस की परिक्रमा में, तभी तो आज भी 84 कोस की परिक्रमा में लोग लौटते हैं। क्या होता है? मेरो एक मेरो एक भरोसो सांवरियो, मेरो एक भरोसो सांवरियो, मेरो एक भरोसो सांवरियो, मेरो एक भरोसो ब्रज मोहन
की महिमा कही और आगे की कथा का वर्णन किया कि साक्षात गुरुओं के गुरु महादेव बैठे और महादेव के सामने अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि देखो वहां पे 5 शिष्य स्वरूप में 5 संत आकर विराजमान है। कितने? कुंभज ऋषि का जो आश्रम है ना, अच्छा आश्रम जहाँ होता है वहां एक संत अकेला नहीं रहता, संत समागम होता है। क्या होता है? संत ही संत। अच्छा संत से संत मिले तो करे भगवंत की बात, और पियक्कड़ से पियक्कड़ मिले तो अच्छा क्या पीने की बात? मदिरा वदिरा पीने वाली बात नहीं है ना। अब गर्मी आएगी तो क्या वो ठंडा वंडा पीते हैं ना लोग। अच्छा जिसको गर्मी चढ़ जाती है वो ठंडा पीने ही जाते हैं। जहाँ पे बहुत अच्छे लोग होते हैं ना वहाँ पे गलत चीजें तो वैसे कोई पीते नहीं है। और कभी ज्यादा गर्मी लगे तो ठंडे की जो भी ऐसी वैसे गन्ने का रस, जो भी जूस, ऐसी वैसी जो भी चीज आती है उससे इस शरीर को ठंडा करे। लेकिन कहते हैं कि अमर कथा सुनने शिवजी और सती बैठे तो सती को नींद आ गई। क्या हुआ? अच्छा कथा सुनते सुनते नींद आ जाना। आपसे फिर कह रहे हैं इस संसार में सोने का जो समय है, अच्छा सोता कौन था? कुंभकर्ण। कौन सोता था? बोलो। कुंभकर्ण सोता था। अच्छा उसको जगाया किसने? बोलो बोलो किसने जगाया? रावण ने जगाया? अरे बोलो ना किसने जगाया कुंभकर्ण? अच्छा रावण कौन है? काम है। कौन है? आपसे फिर कह रहे हैं रावण कौन है? काम। काम क्रोध मोह लोभ ये चारों की निशानी रावण है। और रावण जगा दे कैसे? कुंभकर्ण को जगाया तो काई में लगाया आप जानते हो। अच्छा जहां तक सत्य भगवान का नाम चल रहा है तो समझ लेना सो रहा है, भगवान का नाम स्मरण हो रहा है। लेकिन जब उसकी जागृति, कैसी जागृति? आंख खोलने वाली जागृति की बात नहीं कर रहे हैं। वो जब उस दिशा में जागता है और जागता है तो उसको जगाने वाला ही रावण है। और काम वासना में जब जागता है तो वो उस ओर ही दौड़ लगाता है। लगे कि नहीं? तो आप ध्यान देना, ये आंखों से सोना और एक जिंदगी में अपनी उस आत्मा से सो जाना, ये दोनों पहलू अलग है। और इसमें सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित कथा सुनी, कथा अधूरी सुन ली। और जहाँ शिव सती दोनों जा रहे थे, सीता का हरण हुआ, दंड का रण आया और उसमें राम जी विलाप करते हुए जा रहे थे। सती ने पूछ लिया, महादेव आपने ये वनवासी को प्रणाम क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि आते जाते को राम राम कर लो, कोई दोष थोड़ी लगेगा। बताओ आप, दोष लगता है क्या? अच्छा आपके यहाँ नीति है कि चलते हुए किसी से राम राम नहीं करते क्या? अच्छा पहले कितना बढ़िया नियम था, हर एक व्यक्ति 2 हाथ जोड़ के राम राम करता। पर अबे आदमी कोई तो ऐसा मुंडा चढ़े नहीं बैठा रहे, अब करती राम राम करो। अच्छा उसका दिमाग खराब है, बैठा है। अच्छा दिमाग काई से खराब हो रहा है वो भी नहीं जानता कि मैं काई से टेंशन में हूँ। टेंशन किसी बात की नहीं, पर फिर भी कह रहा है मैं टेंशन में हूँ। अच्छा पहले कुछ भी नहीं था, आदमी टेंशन में नहीं रहता, बहुत कुछ हो गया, आदमी के टेंशन हो गई बहुत ज्यादा। अच्छा बढ़ता जाएगा ना काम तो और ज्यादा चिंता में आ जाएगा। पहले 2 बीघे 4 बीघे खेती थी, कुएं से पानी लाते थे, छोटी सी टापरी थी, 2-3 भाई मिलके रहते थे, बड़ा आनंद था, सुकून था, सुख था। अब बड़े बड़े मकान बन गए, डबल मकान बन गए, पक्के मकान हो गए, सुविधा सब हो गई, पानी ठेठ किचन में आ रहा है, जहाँ भोजन बना रहे हैं नहीं आ रहा है, पर शांति चली गई। घर में क्या चली गई? अशांति आ गई। अशांति क्यों आ गई? क्योंकि सत्य का संग का प्रभाव खत्म हो गया, अंधी दौड़ शुरू हो गई, गलत दिशा में दौड़ शुरू हो गई। हाय 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 पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अच्छा हाय पैसे के पीछे, और ये पता नहीं कि पैसा है, पर पैसे का उल्टा क्या है? पैसा सा सबको साफ कर देगा। क्या कर देगा? अच्छा एक व्यक्ति से पूछा, साहब कि क्यों इतनी दौड़ क्यों कर रहा है? क्यों बार आके घंटी बजाए? क्या चाहिए? उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। अच्छा भगवान राक्षसों के पास आए ना, तो राक्षसों ने क्या मांगा बताओ? ये ऐसी चीजें तो मांगी नहीं मांगी, इन सब कथाओं में यही है।
तो उससे पूछा क्या चाहिए कि पैसे कितने, ये तो मुझे पता नहीं पर बहुत चाहिए। तो अच्छा भगवान ने कि तू एक काम कर, तुझे जितने पैसे चाहिए मिले तो तू एक काम कर, अगर तू धीरे धीरे चलेगा तो 100 रुपए मिलेंगे, और तेज चलेगा तो 500 रुपए मिलेंगे, और तेज चलेगा तो 2000 का नोट मिलेगा। न भगवान अगर तेज दौड़ू तो गड्डिया की गड्डिया मिले। अच्छा तू जितना तेज दौड़ेगा गड्डिया गिरती रहेगी। अच्छा भगवान ने कि तू लगा देखे दौड़। अच्छा उसने पहले धीरे धीरे चलना शुरू किया, 100 रुपए मिलने लगे, 100 रुपए के कदम देता हुआ आगे बढ़ा। उसने कहा थोड़ी दौड़ लगाऊ, 500, फिर और दौड़ा तेज, 2000 और तेज दौड़ा गड्डिया। अब तो इतना तेज दौड़ा कि सांस निकलने को आ गई, गड्डिया सब पीछे रह गई, आगे गिरा जो मर गया। अब गड्डिया लेने वाला कौन बताओ, कौन ले गड्डिया? मनुष्य की दौड़ ऐसी जा रही है कि पीछे हाथ क्या ना है उसको खुद को तो खबर नहीं कि पीछे लेने वाला कौन है, लेकिन दौड़ रहा है। अच्छा जितनी पूर्ति हो गई है उसमें शांति नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, बाड़े में क्या हो रहा है, क्या नहीं है। अपन तर्क बुद्धि से भगवान ने मनुष्य बनाया है, अपन सोचे कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है। जब शरीर को लेकर अस्पताल जाते हैं वो पूरे सीटी स्कैन करते हैं, जांच करते हैं, पता कर लेते हैं इस नस में मिस्टेक है, नहीं करते। तो अपन भी मनोजन में बैठे अपन पता तो लगाए कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है। बोलिए सांवरिया सेठ की सती ने झूठ मूठ का ये जो नाटक किया, आप सब जानते हो इस कथा को कि सती को जल के भस्म होना पड़ा, नहीं होना पड़ा। बोले बाबा की महिमा इस चराचर जगत में सबसे निराली है, सबसे अलग है। थाने आछोरे रचोरे भोले ना खिलौना माटी। अच्छा भोले बाबा भी परेशान है कि क्या पुतला गढ़ दिया मैंने, ये समझ ही नहीं रहा। जाना कहाँ है, जा कहाँ रहा है, करना क्या है, कर क्या रहा है, पाना क्या है, क्या पाने लग गया है, खाना क्या था, क्या खा रहा है, पीना क्या था, क्या पी रहा है, बोलना क्या था, बोल क्या रहा है। थाने आछोरे रचोरे भोले ना खिलौना माटी का। थाने आछोरे रचोरे भोले ना खिलौना माटी का। थाने आछोरे रचोरे भोले नाथ खिलौना माटी का। माटी करे पुकारा का, माटी करे तो गारा का। माटी करे भाई गारा का, माटी करे तो गारा का। थानिया छोरे रचोरे बोले नाथ खिलौना माटी का। थाने आछोरे रचोरे भोले नाथ खिलौना माटी का। सबको कहते हैं ये कण कण ये शरीर बना है 5 तत्व का खिलौना है मिट्टी का। अच्छा कबीर जी ने क्या कहा, माटी कहे कुमार से और तू क्यों रोंदे मोये। एक दिन ऐसा आवेगा जो मैं रो लूंगी तो। दुनिया छोरे रचोरे बोले ना कहो तूने आछोरे रचोरे भोले नाथ खिलौना माटी का।
करना था क्या कर रहा है। अच्छा आंखें काय के लिए दिए, आंख दी ना आंखें दी रे तूने दर्शन कर ले, आंखें दी रे तूने दर्शन कर ले, आंखें दी रे प्यारे दर्शन कर ले, आंखें दी रे प्यारे दर्शन कर ले। अच्छा दो आंख दी और दो क्या दिए, तेरे कान दिए रे सुन ज्ञान खिलौना माटी का। ओ तूने कान दिए रे तूने ज्ञान खिलौना माटी का। कान को गलत जगह मत लगाना, कान अच्छा कान जिसके कच्चे हैं वहां दुख आता है ना। कानों को तटस्थ रखो, कान को वही आवाज सुनाओ जो सही हो। तेरे कान दिए रे सुन ज्ञान खिलौना माटी का। ओ तेरे ज्ञान दिए रे तूने ज्ञान खिलौना माटी का। तने आचुरे रचुरे मारा नाथ खिलौना माटी का। ओ तूने आचोरे रचोरे मारा नाथ खिलौना माटी का। चक्की चलती देख कर उड़ दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में ये साबुत बचान को। तने आचो रे चोरे भगवान खिलौना माटी का। तूने आचोरे रचोरे मारा नाथ खिलौना माटी का। अच्छा और क्या दिए, पैर दिए ना, पैर दिए रे तूने तीरथ कर ले, पैर दिए तूने तीरथ कर ले, आम दिए रे बंदे तीरथ कर ले, आव दिए रे जाके तीरथ कर ले। और तेरे हाथ की रे कर दान खिलौना माटी का। तेरे हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। तेरे हाथ दिए रे कर दान खिलौना माटी का। ओ तेरे हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। मालियावत देख कर और कलियन करे पुकार। फूले फूले चुन लिए और कल हमारी बात। तेरे हाथ देर कर दान खिलौना माटी का। तेरे हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। तेरे हाथ देर कर दान खिलौना माटी का। ओ तेरे हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। तेरे हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। द्वारिकाधीश भगवान की श्री चार भुजानाथ की है। संतों कहते हैं जिस समय सती भोले बाबा के कहने के बाद भी सती नहीं मानी,
अच्छा, आज भी कोई भी व्यक्ति एक दिन हाथ जोड़ लेता है कि यार भोले बाबा भी अपनी पत्नी को समझा ना पाए तो अपन क्या समझाएं। अच्छा, कोई कोई के घर में ऐसी समस्या रहती है कि उनसे को के पूरब में जाओ पश्चिम में जाओ, कहाँ जाए। अच्छा, आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे, कहीं 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 होता है ऐसा कि पूरब के और कहाँ जाए, पश्चिम में। अच्छा, बहुत सारे गांव के गांव में छोटे लागे तो चौमेला चला, चौमेला रहा और बढ़िया। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ समस्या है क्या है, इतना बड़ा परिवार है, इतनी की सेवा करनी पड़े, गाय। अच्छा, गाय भैंस होती है तो गाय का गोबर कौन डालते हैं, बोलो कौन डालते हैं, माताएं डालते अपने यहाँ। अच्छा, ये तो बढ़िया काम। अच्छा, आजकल का रिवाज ऐसा हो गया, कोई के सगाई करने जाते हैं ना तो सबसे पहले बात ये करते हैं, मारी छोरी वैदुनी ना क्या, तो तारी छोरी वैदुनी क्या थारे घर रख। अच्छा, जो गाय का गोबर नहीं उठाए उसको लाके करोगे क्या, क्या करोगे बताइए, क्या करना क्या है उसको? मारी छोरी पानी लाएगा नहीं, मारी छोरी खेत पे नहीं जाएगा। अच्छा, खेत पे तो जाएगी पर यूं पूछेंगे खेती कितनी, तो खेत पे तेरी छोरी जाएगा कौन, तो खेत से काम नहीं। अच्छा, विडंबना भी देखो चराचर जगत में, जो करना ही नहीं है, जो होना ही नहीं है, दुनिया भर का पसारा करती है लोग और दुनिया भर की बातें करते हैं संबंध के लिए। आपको जीवन में एक लक्ष्य बनना है, उस भगवान के भरोसे की संबंध तेरे भरोसे करना। अच्छा, राजा जनक जी ने भी अपनी बेटी के लिए देखा था तो राजा धीराज राम देखा कि नहीं, पर क्या था किस्मत में उससे, बोलो बोलो, अरे क्या था किस्मत में, क्या मिला, 14 साल का वनवास काटे कांटों में दौड़ना पड़ा। और कुछ समय इसके लिए आई भी सही तो आके कहीं कलंक लग गया माथे, फिर राम जी ने कहा कि मैं आपका परित्याग करता हूँ, मैं तो जानता हूँ आप सही हो, पर ठीक है संसार जगत है इसलिए। कोई लड़ाई करी क्या उन्होंने, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई मारना कूटना कुछ नहीं है। यहाँ शिव जी की बात सती ने नहीं मारी तो शिव जी ने उससे झगड़ा नहीं किया, न एक हाथ उठाया, उसने कह दिया नहीं मान रही हो तो ये देश बड़ा जा, क्यों लड़ाई करे बताओ आप, और फोकट कोर्ट कचहरियों में उलझ जाएंगे। आपको नहीं जम रहा है, आपको पता लगा कहीं कुछ तो नहीं जम रहा है तो उसको नियम से कार्य करो, आप लड़ाई झगड़े पे उतारो मत होइए। अच्छा, जहां लड़ाई करना था वहां तो इंसान करता नहीं, जहां नहीं करना चाहिए वहां लड़ पड़ता है। घर घर में जिस बहू को, जिस लाड़ी को, जिस घर परिवार में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए उसमें झगड़ा होता है। अच्छा, लाड़ी भी कह रही मारी हो नहीं, वाह थी तो बना हो मारी हो। अच्छा, पाती कौन देगा, आपके यहाँ कह रही है पास पड़ोसी वाली पाती दे देगी कि अपनी सास भले वो लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है, कुछ भी कह रही है, कुछ भी कहे अपने को समझाने के लिए, डांटे भी सही, पर वो अपने हैं, अपने वाले अपने को कुछ भी कहे समझ लेना ये अपने हैं, बुराई का शब्द कह रहे हैं ये अपने हैं। उसमें गुस्सा करने की, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कथा समझा रही है अपने को। जब शिव जी ने स्वयं सती को समझाया नहीं मानी तो पिताजी की मां गई जल के बस हो गई। पर आप देखो जहाँ किस्मत का अगर खेल है उसमें लिखा है कि इस बच्ची की किस्मत में बहुत बढ़िया देखा आपने तो छोरा, पर हो सकता है कि 2 साल बाद उसकी लाइन बिगड़ गई, क्या करोगे, क्या करोगे, अपने हाथ में नहीं है ये मामला। जन्म मरण और परण ये 3 चीज वहां से फिक्स हो जाती है। कहां से, अब आप कह दो कि यहाँ विवाह होगा, वही होगा, वही होगा, योग में नहीं होगा, कदापि नहीं होने वाला, टूटेगा ही टूटेगा। अच्छा, सीता ने राम जी का साथ छोड़ा क्या, निभाया? हाँ, तो उल्टी दे रही है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, कुछ छोड़ा है, अब बोलना मत, इधर देखिए, हाँ ये बीच में बोलना नहीं है, उल्टी देखना, चुपचाप बैठना।
अच्छा छोड़ा भी जानकारी दे पाया तो पास में तो यही था। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, सावरिया सेठ की। अच्छा वनवास राम जी का हुआ कि सीता का? तो पूरा संसार जानता है कि राम जी का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में वनवास की अगर बात करते हैं तो वनवास राम जी का हुआ था, हुआ कि नहीं? पर उस पत्नी ने पूरा नियम निभाया, क्या किया? अच्छा राम जी के साथ में जब वनवासी वेश उन्होंने जब धारण किया तो राम जी की आंखों में आंसू है, लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू, राजा दशरथ तो बिल्कुल सूद ही नहीं है उनको। कौशल्या अच्छा केकई अपने को भवन से बाहर ही नहीं आई, सुमित्रा खड़ी है आंखों से आंसू दे रहे हैं, है ना? शत्रुघ्न की आंखों के आंसू आ रहे हैं, पर भरत का पता ही नहीं, वो यहाँ थे ही नहीं। और संतों कहते हैं पूरी अयोध्या नगरी की आंखें नम है, सबकी आंखों में आंसू है, और सब देख रहे हैं 3 के वनवासी कपड़े पहने। अच्छा कौशल्या ने कितने हाथ जोड़कर बेटे से कहा सीता तू मत जा। अच्छा पर सीता जानती है कि मेरा क्या धर्म बनता है, ये धर्म को निभाने वाली है, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है। अच्छा वनवास का जो समय था वो रास्ता जो था वो कठिन था कि सरल था, बताइए। अब आज कोई पिताजी कह देते बेटा 1 साल तक तुझे यहाँ खेत में रहना है, रह जाएगा? ये कोई गांव में है? अच्छा आजकल का छोरा ने कहोगे जब देश में पानी पाया तो पड़ियो पड़ियो मोबाइल देख रहे पर पानी पिलावा नहीं जाएगा। थाती ने पोइरो तो छोड़ी नवाड़ तो नहीं होने कहाँ राखी रे क्या? अच्छा बोली कैसी हुई इंसान की, कहाँ भटक गया है वो, अक्ल ही नहीं ले रही, दिमाग खराब हो गया है सब तरफ से। और कहते हैं कि 14 साल के लिए, अच्छा पिताजी ने 14 साल का वनवास पिताजी ने नहीं दिया, न कहा उन्होंने, खाली राम जी के कान में आवाज आ गई कि उन्होंने 2 कोई वचन लिए थे, वो वचन निभाने वाली बात है। केकई जी ने कह दिया है, इस मां ने कह दिया है, पिता ने नहीं कहा तो भी चल दिए। दशरथ जी ने विलाप किया और मछली तड़पे से तड़प रहे हैं। अच्छा आप जानते हो कि कुछ दूरी पे गए थे और यहाँ राजा दशरथ मर गए और मरने की खबर मिल गई। अच्छा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। अच्छा मर गए थे उसके बाद तो राम जी पलट के आ सकते थे ना, जब तो पिताजी चले गए हैं अब क्या करना है नियम, अब कौन सा नियम, जिसके लिए नियम पाला था वही नहीं रहे, क्या करें नियम। राम जी पिताजी चले गए तो उनके वचन को रखने के लिए वो आए नहीं। ये रघुकुल की रीति थी, ये क्षत्रियों की निशानी है। क्षत्रिय एक बार जो कह देते हैं बस उस रास्ते खड़े रहते हैं, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए। ऐसे थोड़ी क्षत्रिय कहीं पी पीवाड़ के रोड़ी पे पड़े, इसका नाम क्षत्रिय थोड़ी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं आया, उसका नाम कहा क्षत्रिय। और कहते हैं राम जी जब धनुष बाण हाथ में लेकर चले तो सीता को फिर समझाया, बहुत कठिन रास्ता है सीता, तुम नहीं चल पाओगे। अच्छा जो एक बार जिद कर लेते हैं ना, जिद करते हैं ना कि नहीं मुझे जाना है, और धर्म वाली बात आ जाती है तो फिर धर्म की रक्षा के लिए साक्षात सारे त्रिलोकी के देवता उसकी रक्षा करते हैं, साथ रहते हैं। अच्छा ये इसमें भी जो प्रकरण आया आगे आई उत्तानपाद की कथा, तो उत्तानपाद नाम का जो राजा है उसकी एक पत्नी जिसका नाम सुनीति है, उसके एक बेटा है जिसका नाम ध्रुव है। बहुत अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, खानदान अच्छा है, राज्य अच्छा है, प्रजा भी अच्छी है, नियम से काम करने वाला। पर एक दिन बाजार में जा रहा था, उसकी नजर किसी एक स्त्री के ऊपर पड़ी और उसने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ उससे बात करो। तो उससे बात करने गए, राजा ने कहा है तो आप उनकी पत्नी बने। तो उन्होंने कहा कि मैं पत्नी तो बनूं, ठीक है, पर जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? जैसा मैं कहूंगी, तुम्हारा राजा से जाके कह देना जैसा मैं कहूं वैसा करे तो मैं चलूं।
आके मंत्री ने की कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो उसने कहा कि ठीक है, क्या नाम है उसका? उसने कहा मेरा नाम सुरुचि है। क्या नाम है? अच्छा, रुचि अपनों से सब करवा सकती है और नीति अपने जीवन को आनंदमय बना देगी, भाग्य चमका देगी नीति। और रुचि के पीछे पड़े घर बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक बात बताया आपसे, गलती कर लो ठीक है, दुख नहीं होगा। आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। मदिरा पी लेना गलत नहीं है, ठीक है? सब सुन रहे हो? मदिरा पी लेना गलत नहीं है, कभी नहीं मानेंगे कि ये गलत हो सकता है, ठीक है? चोरी कर लेना गलत नहीं है, कुछ भी गलत कर लेना गलत नहीं है। चोरी कर लो आप, पर आप चोरी करने के बाद चोर बन गए, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, इतने बेटे हो, कौन ऐसा है कि मैंने जिंदगी में चोरी नहीं करी? ये कोई है कि हाँ मैंने जिंदगी में चोरी नहीं करी? छोटा था कई तो चोरी लाया, कभी लेटी तो क्यों गया? चोरी तो करी, पर चोटे थोड़ी बन गए क्या? पूरी जिंदगी अपना पेशा थोड़ी बन गया कि नहीं हम तो चोरी ही करेंगे। चोरी कर लेना अच्छी बात है, लेकिन चोर बन जाना बुरी बात है। दारू पी लेना अच्छी बात है, पर अब आगे शब्द नहीं का नाम जी जाए, गलत है। पी लेना कोई बुरी बात थोड़ी है, पर 24 घंटे पीते रहना ये गलत बात है। उसको अपने पूरे हृदय भाव में उतार लेना कि बस मैं तो 24 घंटे बस पुण्य में रहूंगा, ये गलत हो रहा है। कोई दुख था, कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, उसके लिए पी लिया, 1 दिन पी लिया, 2 दिन पी लिया, 8 दिन पी लिया, तो उसमें कोई दोष नहीं लगने वाला है। आपने जीवन में कोई एक बार गलत कर लिया, 2 बार कर लिया, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, पर आप उस रास्ते ही चले जाओगे कि बस मुझे तो अब यही करना है, तो फिर अपन दोषी हो जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? अच्छा, वैसे समझदार लोग तो वैसे समझिए, एक घूंट पी लेना गलत नहीं, एक शीशी पी लेना भी गलत नहीं, 3 महीने पी ली तो भी गलत नहीं, पर पूरी जिंदगी उसको गले से लगा ली वो गलत है, ठीक है? एक बार चोरी हो गई, 2 बार हो गई, 5 बार भी हो गई, ठीक है, कोई समय था और ठीक है करी है, पर इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि अब जिंदगी में जहां जाए बस नजर पड़ी बस वहां से तिजोरी खोलो, इसकी तोड़ ताला ले चलो, तो फिर अपन चोटे बन जाएंगे, वो चोरी हो जाएगी, वो उसकी सजा फिर भगवान देगा। गलत कर लेना अच्छी बात है, पर गलत बन जाना ये बुरी बात है, इसको भुगतना पड़ता है। तो कान बात तो देखिए, नीति है, अच्छी है, लेकिन रुचि को लाया तो रुचि एक ऐसी थी कि उसने गलती नहीं करी, पूरी गलत थी वो। राजा को अपने वश में कर लिया, राजा से कहते आज भोजन करना, तो आज 5 दिन तक भोजन नहीं होगा, नहीं करे, यहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाता। अच्छा, वो जैसा कहती वैसा राजा करता गया। एक दिन उसने कह दिया कि तुम एक काम करो, मुझे चाहते हो ना, मुझे रखना चाहते हो, तो इस नीति को यहाँ से निष्कासित कर दो, भगा दो यहाँ से, इस ध्रुव को भी साथ साथ भगाओ। अच्छा, संत कहते हैं कि उस रुचि ने नीति को राज्य से बाहर कर दिया। जिस नगर से, जिस राज्य से नीति चली जाती है, लोग रुचियों में आ जाते हैं, उस नगरी का नाश हो जाता है। क्या होता है? उस घर का नाश हो जाता है, उस नगर का नाश हो जाता है, जब रुचियों के चक्कर में पड़ते हैं। नीति की तो बात करो कम से कम, कोई तो एक तो हो गांव में जो नीति की बात करता हो। पूरे गांव में कोई नहीं बचा नीति की बात करने वाला। एक तो व्यक्ति हो जो रामदेव जी का झंडा ऊंचा लेके चले, कि कोई नहीं बचा। कोई तो एक हो राम जी के लिए आवाज उठाने वाला, कोई एक तो हो जो हनुमान जी की सेवा करने वाला, एक तो हो। तो नगरी में समझ लेना नीति है, सबके सब उस जगह हो गए, पूरा घर उस जगह हो गया, पूरा घर बोटे हो, समझ लेना निश्चित नाश है, पतन हो जाएगा बहुत जल्दी उस घर का, उस गांव का, उस नगरी का।
निश्चित रूप से जिस देश का राजा पूरी तरह से ऐसा बन जाए वो पूरा देश खत्म हो जाता है, नहीं होता। ऐसे ही अगर घर का एक मेन मुखिया व्यक्ति अगर गलत रास्ते चल देता है, नोट कर लेना आने वाले 5 साल में उसका घर नाश हो जाएगा। मेन मुखिया का सही होना बहुत जरूरी है। महाभारत की कथा में क्या सुना आपने? मेन मुखिया गलत था, अंधा तो था, कान से भी अंधा हो गया था। सुन तो रहा था कि बेटी की लाज लूटी जा रही है, देखे सभा में रोके तो सही। अपन कोई कथा सुन रहे हैं तो इसको मन के अंदर उतारना कि ये कहना क्या चाहती है। जब उत्तानपाद नाम का राजा अच्छा था, पर जब उसने रुचि को लाया, अच्छा रुचि को ले आया वहां तक ठीक है, कोई बीमारी नहीं थी, तो उसको पूर्ण रूप से उसके वो जैसा कहे वैसे चलने में क्या सार मिला बताइए। वो कह देता नहीं कि ये नीति के विरुद्ध है, तू कह रहे ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, तो घर नहीं बिगड़ता। तो आपसे ये कह रहे हैं कि गलत कर लेना अच्छा है, पर गलती करते जाना पूरी जिंदगी वो गलत नहीं, महागलत होगा। अब आगे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, एक सुनीति है, अपने बेटे ध्रुव को लेकर बैठी है, आंखों में आंसू है, धीरे धीरे उस बच्चे को पाल रही है। बच्चा 5 साल का हो गया। अच्छा, एक माँ का एक बेटे को अकेलेपन में पालना, ये वही समझ सकता हो जिसने संसार जगत के दुख को देखा। 14 वर्ष का वनवास वही भोग सकता हो जिसके अंदर मर्यादा हो। कौन था भोग लेता बताइए? आजकल छोटा से गेलू यहाँ से 1 किलोमीटर कूड़े पे जाके आओ, मोटरसाइकिल में तो काका जी भी नहीं जाएगा। अच्छा, आजकल इंसान थोड़ा पैदल चलने में दिक्कत आ रही है। कुएं पे जाए तो मोटरसाइकिल, वहां जाए तो मोटरसाइकिल, 24 घंटे हर चीज का आराम चाहिए। नहीं, अच्छा इतना ऐसा आराम अगर शरीर को मिलेगा तो शरीर कहाँ जाके रुकेगा? राम जी कहाँ राजा धीराज थे, वो कहाँ आके कांटों की सोच पे सोना पड़ा उनको देखिए। सीता प्रेम से पति के चरणों की सेवा करती और उनके सेवा में लग गए, लक्ष्मण भी लग गए। अच्छा, राम जी ने जाते हुए कितना समझाया, तू नहीं चल पाएगी, तू राजकुमारी है, ऐसे आनंद से पली बड़ी हुई है तू, और तूने अभी वन देखा नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है, यहाँ जा नहीं सकोगे। बहुत कठिन वनवास सीता चल ना सकोगी, बहुत कठिन वनवास सीता चल ना सकोगी, बहुत कठिन वनवास सीता चल ना सकोगी। ये तो बहुत कठिन वनवास सीता चल ना सकोगी, ये तो बहुत कठिन वनवास सीता चल ना सकोगी। अच्छा, राम जी कह रहे हैं कि सीता जननी जनक दुलारी तुम नहीं चल पाएगी, रास्ता बहुत कठिन है, और 1 दिन की बात नहीं है, 10 दिन की बात नहीं है, 14 साल की बात है, 14 वर्ष की बात है, कैसे चलोगे? अच्छा, सीता की आंखों में आंसू, और सीता जी ने एक शब्द कहा है, क्या? मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे, मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाम, तुम बिन रह ना सकोगे। मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे, मैं तो साथ चलूंगी रघुनाथ, तुम बिन रह ना सकोगे। ये तो
अच्छा, वन जो रहता है ना, वन में अनेकों प्रकार के जानवर रहते हैं। क्या रहते हैं? वहाँ निशाचर फिरे गनेरे, वहाँ निशाचर फिरे रहे हैं, वहाँ निशाचर फिरे गनेरे, वहाँ निशाचर फिरे गनेरे, उड़ते संताप वो सांझ सवेरे, संताप साँझ सवेरे। अच्छा, राम जी जानते थे, उन्हें पहले से कह दिया सीता वहाँ होगा अगन में वास, सीता चल ना सकोगी, वहाँ होगा मेरे वास, सीता चल ना सको। अच्छा, भगवान ने पहले से संकेत कर दिया कि सीता माँ अग्नि में वास हो जाएगा। अच्छा, कांटों पे चलना, अग्नि कितना तेज धूप रहेगी, और राम जी इशारे में कह रहे हैं कि तू सीता जानती नहीं है वहां क्या होगा। वहां होगा अगन में वास, सीता चल ना सकोगी, होगा में वास, सीता चल ना सकोगी। सीता ने एक ही बात कही है क्या? मैं तो साथ चलूंगी मेरे राम, तुम बिन रह ना सकोगे, मैं तो साथ चलूंगी मेरे राम, तुम बिन रह ना सकोगे। मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे। अच्छा, संत कहते हैं ये सत्य जैसे उत्तान पाद सुनीति है और सुरुचि है, तो नीति समझा रही है। नीति बार बार अपने ध्रुव को समझा रही है। नीति क्या समझाती है? जैसे राम जी और कौशल्या माँ ने सीता को समझाया क्या? सुनो सिया एक सीख हमारी, सुनो सिया एक सीख हमारी, ऐसे रहो जैसे हूँ मैं कुमारी, ऐसे रहो जैसे हूँ मैं कुमारी। सुनो सिया एक सीख हमारी, सुनो सिया एक सीख हमारी, ऐसे रहो जैसे हूँ मैं कुमारी, ऐसे रहो जैसे हूँ मैं कुमारी। क्योंकि होगा अगन में वास, सीता चल ना सकोगे, होगा में वास, सीता चल ना सकोगी। सीता की आंखों में आंसू है, भले कौशल्या समझा रही है, लेकिन उसने एक ही बात कही है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे, साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे। मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे, साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगे। अच्छा, दोनों की बात सुन के सीता की आंखों में आंसू, एक शब्द सीता ने कहा क्या? आप हमारी भी बात सुन लो। मैं बिन मात पिता की छोरी, बिन मात पिता की छोरी। अच्छा, मेरे माता ने पिता कोई नहीं, आप ये मत समझना कि है। मैं बिन मात पिता की छोरी, बिन मात
मैंने छोड़ा अवध को आज सीता चल ना सकोगी। मैंने छोड़ा अवध को आज सीता संग ना चलोगी। मैंने छोड़ा अवध को सीता चल ना सकोगी। मैंने छोड़ा अवध में वास सीता संग ना चलोगी। मैंने छोड़ा अवध को आज सीता चल ना सकोगी। मैंने छोड़ा अवध को आज सीता संग ना चलोगी। एक बहुत कठिन वनवास सीता चल ना सकोगी। बहुत कठिन वनवास सीता संग ना चलोगी। मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगी। ओ मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकोगी। अच्छा, ध्रुव और माँ का ऐसा ही नाता, जो नीति ने समझाया है, राम जी के बारे में समझाया, सीता के बारे में समझाया। अच्छा, ध्रुव इतना ज्ञानी हो गया संतो, क्योंकि संग का फर्क रहता है। अच्छा, आप जैसी संगत में बैठोगे वैसी रंगत आएगी, ये निश्चित मानना है। अच्छा, किसी ने नियम बना रखा है कि मैं एक बार मंदिर पे आऊं, राम जी के दर्शन करूं, वो जब तक दर्शन नहीं करेगा चाय भी नहीं उतरेगी। सही कह रहे हैं आप। वही ने आदत में डाल रखी कि जब तक 2-3 गटका नहीं जाएगा आंखा नहीं खुलेगा। तो उठी ने शीशी हमारे गए हमारे गए निश्चित मान लेना। अच्छा, एक मैया तो आई रोने लगी, आंखों में आंसू। कई करा पति एकरा पे दी मुंडो धोवे, उन्हें शीशी भी धोवे। अच्छा, फिर कहे कि अभी घर को उद्धार कैसे करेगा? घर को उद्धार नहीं होगा। तो उद्धार तो नहीं हो, उद्धार करा वाला घर में बैठा है, उद्धार तो होना ही है। अच्छा, हमारा ये मानना है कि इतने आसक्त नहीं होना है, बुराई को छोड़ो और मेरे देवाधिदेव महादेव श्री बालाजी महाराज का झंडा पकड़ो। अच्छा, जो आपको आनंद देगा, गति देगा, शक्ति देगा, बल देगा, बुद्धि देगा, घर में अंदर लक्ष्मी लाएगा, उसका ध्यान नहीं है, और जो अपना नाश करवा देगा उसकी ओर जा रहे हैं। तो ये अच्छा है कि बुरा? तो जिसको जो जमे बढ़िया है, देखो 2 ही चूड़ी दी है भगवान ने बढ़िया, ठीक है। दवाई के रूप में लेना हो तो ले लेना, नहीं कि पूरी जिंदगी के लिए चलाना है तो भी चला लेना। ठीक है, समझिए जाइएगा, आगे कोई शब्द नहीं है, क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा, दवाई होकर तो बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया क्या है? अच्छा, अभी लड़ाई है ना, जैसा ही ना लड़ाई बढ़िया, रोका लड़ाई का है ना, बढ़िया बढ़िया। अभी मूर्तियां आ गया ले चले खोलिया मत को नहीं। हाँ, वो तो मालूम आ गया, मालूम नहीं। अच्छे लोग ने तो कोई ऐसी जगह के नहीं बैठते, थोड़ा बहुत बढ़िया दिया मूर्तियां है। आप शिमले लोग बता रहे थे ना, गौशाला का है ना। संतो जहाँ देवाधिदेव महादेव सदाशिव भगवान भोलेनाथ और श्री योग योगेश्वर श्री नंदन श्री कृष्ण भगवान का जो आशीर्वाद सुनीति को था, बेटा भी अच्छा संस्कारी, जिसकी माँ अच्छी थी बेटा भी अच्छा। अच्छा, रुचि का बेटा उत्तम है। अच्छा, सबको एक बात बताएं, एक दिन क्या हुआ कि राज्यसभा लगी हुई थी और ध्रुव को किसी ने कह दिया कि ध्रुव तेरे यहाँ ऐसी टापरी बनी हुई है, तो यहाँ इतना दुख दे रहा है, देख रहा है कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तू राजा का बेटा है। अच्छा, उसको पता नहीं था कि मेरे पिताजी राजा है।
आज किसी व्यक्ति ने उससे कह दिया जाते हुए ने कि बेटा तू तो राजा का बेटा राजकुमार है, तेरी ऐसी दशा हो रही है। आज पहली बार उसको लगा कि ये बहुत बड़ा महल दिख रहा है, वो मेरा है। अच्छा, कोई कहने में संगति मिल गई ना, किसी ने कह दिया तो छोटा सा बच्चा था 5 साल का, मन में आ गई क्यों ना मैं एक बार अपने पिताजी को देख के आऊं। अच्छा, उसके अंदर ज्ञान इतना था कि माँ का शब्द की अवज्ञा नहीं होना। मेरी माँ मुझे जाने देगी नहीं, क्योंकि जाने देती तो पहले वो बता देती कि तेरे पिताजी है, ये राज है, ऐसा वैसा सब बता देती। अभी उसने छुपाया है तो इसके पीछे पीछे कोई क्या कारण होगा। तो मैं बिना पूछे माँ से जाऊं तो महिमा घट जाएगी, और पूछ के जाऊं तो माँ जाने नहीं देगी। करूं क्या? ऐसा करूं कि माँ की भी बात रह जाए और मेरी भी रह जाए। अच्छा, माँ तो लगी बर्तन साफ करने में सुनीति, और ध्रुव दौड़ा। ध्यान देना, जैसे ही ध्रुव दौड़ के पहुंचा, राज्य के बाहर जाके खड़ा हुआ। सभा चल रही थी, खान पान देखो, मदिरा चल रहा है, राजा बेहोश पड़ा है, आराम से राजगद्दी पर बैठा है, आधा होश में आधा बेहोश है। पीने वाले का क्या, वो कह रहा है मैं तो अभी होश में नहीं। तो कहते हैं नृत्य चल रहा है। कभी जिंदगी में कभी कोई नृत्य हुआ नहीं, लेकिन जिस दिन से रुचि आई, रोज का नृत्य चल रहा है। आधा खजाना खाली हो गया राजा, पर भान ही नहीं है उसको कि क्या हुआ। अच्छा, कहते हैं ध्रुव दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हुआ। ध्रुव की एक नजर पड़ी उत्तानपाद के ऊपर, और उसने दूर से ही प्रणाम किया कि मेरे पिताजी है, आपको प्रणाम है। अच्छा, वो जाने वाला था और ध्यान से सुनना कि उसी समय सुरुचि का बेटा उत्तम दौड़ के आया और अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया। वो जैसे गया ना पास में, उसने उठाया उसको अपनी गोदी में बिठा लिया। अच्छा, ध्रुव की आंखों ने जब ये दृश्य देखा, आंखें गड़बड़ करती है, आंख ने जब इस दृश्य को देखा, उसी समय उसको लगा कि काश मेरे पिताजी मुझे भी उठा ले और मेरे माथे हाथ रख दे। अच्छा, उसको इसमें जो वात्सल्य प्रेम भाव होता है ना, वो जागृत हो गया शरीर में। अब वो माँ को भूल गया, क्योंकि किसी पेड़ी पे चला गया, वो उत्तानपाद की जगह चला गया, सुरुचि के स्थान पर चला गया। अच्छा, जैसे स्थान पे आप जाओगे वैसी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। समझ रहे हो? आप अच्छे स्थान पे आओगे, आपकी ऊर्जा आ जाएगी। आपको एक बात बताइए, जो पीपल का पौधा है, जो नीम का पौधा है, ये साधारण नहीं हो सकता। सत्य कह रहे हैं आपसे, वो दिव्यमय प्रकृति का ये पेड़ है, जिसने वास्तव में इतनी पूरी जगह में एक धर्म सभा के मंदिर को तैयार करवा दिया। ये किसका कमाल है? ये प्रकृति का, इस पेड़, इन दोनों पेड़ का कमाल है ये सब, कि यहाँ राम जी का मंदिर भी है, महादेव जी भी विराजमान है, माता जी भी है, और श्री बालाजी महाराज भी है। ये महिमा किसकी? ये दोनों पेड़ की है। ये दिव्य मूर्तियों का परस्पर में मिलना हुआ कि ये पूरी जगह पावन और पवित्र हो गई। कहते हैं कि ध्रुव जैसे वहां पहुंचा ही था, ध्रुव सब कुछ भूल गया, माँ को सबको भूल गया, और एक कदम जैसे ही अंदर दिया, उसके मन में आई मेरे पिताजी मुझे उठा ले। अच्छा, उस समय वो उत्तम तो दौड़ रहा था इधर से इधर, वो जैसे ही वहां से उतरा फिर, और उतर कर अपनी माँ के पास चला गया। अब गोद खाली हो गई, ध्रुव अंदर आया, नाचने वाले दूर हो गए। अच्छा, नाचने वालों की दृष्टि ध्रुव के ऊपर पड़ी ना, तो उनके असर कर गई। अच्छा, पापियों के अच्छी मूर्तियों के दर्शन हो जाते थे, कोई कई मन में थोड़ी सी भावना जागृत हो जाती। लोग तो अच्छे थे, पर वो उत्तानपाद की वजह से कहीं कहीं वो भी उस दिशा में जाने लगे। लोगों ने ध्रुव के दर्शन किए, सब बैंड बाजे ढोल नगारे बजने हुए, बंद हुए, और उन्होंने कहा देखो ये ध्रुव रहता, सुनीति अपने राज्य में रहती थी, उस समय सब कितने आनंद में थे, सुखी थे। ये पापिनी जिस दिन से आई है, अपना राजा भी बिगड़ गया और अपना पूरा राज्य बिगाड़ दिया इसने। आज ये बेटा आया है, कहीं न कहीं अपने सबका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ध्रुव आया, धीरे धीरे चला और चढ़कर अपने पिताजी के पास पहुंचा ही था। पिताजी से हाथ जोड़ के विनती करी, हे पिताश्री, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे उठाओ, अपनी गोद में बिठाओ। अच्छा, सब तो वो ध्यान से सुना। उसी समय जैसे उसकी इच्छा तो हुई कि मेरा बेटा है, वो दिनों के बाद में मैं उठा लूं, लेकिन उसने उस रुचि की ओर देखा, रुचि ने ई बड़ी बड़ी आंखें निकाली और इशारे में कह दिया, खबरदार इस बालक को हाथ लगाया तो बेग तैयार है, पड़ा तो ही चले पड़े।
अब समस्या खड़ी हो गई, वो हाथ भी नहीं लगा। अच्छा, धीरे धीरे ध्रुव चढ़ने की कोशिश करता, पर वो राजगद्दी ऊंची लगी हुई थी, वो चढ़ नहीं पाया, छोटा सा बच्चा है ना। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तो उस पापिनी को दया नहीं आई, उस राजा को दया नहीं आई, प्रजा थी उनकी आंखें भर आई, वो सोच रहे कि ये कैसा पापी राजा है जो अपने बेटे का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा। संतों कहते हैं वो बहुत देर तक चढ़ने की कोशिश करी, नहीं चढ़ पाया। उस समय सुरुचि आई और दौड़कर उसने उस बेटे का हाथ पकड़ा, ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ऊपर से ही उसको फेंक दिया। अच्छा, ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं करता है क्या? अपने घर पे छोटा बच्चा किसी दुश्मन का भी आ जाता है तो उसको भी नहीं भगाती है दुनिया, भगाती है क्या? अच्छा, लोग कहते हैं अरे लड़ाई है तो अपने बड़े बड़ों की लड़ाई या छोटे बच्चों से क्या लड़ाई, छोटा बच्चा तो भगवान का रूप होता है ना, कहीं की लड़ाई उससे। अच्छा, वो इतनी लड़ाई जानता तो क्या तुम्हारे घर कदम देता? बोलिए, आता क्या अपने घर पे? कभी नहीं आता। लेकिन इस पापी ने किया क्या, हाथ पकड़ के उसको सीढ़ियों से नीचे फेंका और आज ध्रुव की आंखें लाल हो गई और तिल मिलाता हुआ उठा। उसने कहा, माँ तू क्या सोच के तूने मुझे फेंका, मैं कोई तुम्हारा राज्य लेने नहीं आया। वो तो ज्ञानी बेटा है ना, नीति का बेटा है। वो कह रहा है, भैया तू क्या सोच रही थी, मैं तुम्हारा राज्य मांगने नहीं आया, कोई पाती लेने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल पिता के दर्शन को आया था। एक लालसा जागृत हो गई कि एक क्षण इनके गोद में बैठूं और चला जाऊं, फिर कभी मुड़कर इस राज्य को नहीं देखूंगा। अच्छा, उसने कहा तो इस गोद में बैठने की इच्छा करता है ना, तो जा कहीं जाके भगवान के भजन करना, भगवान आ जाए ना तो उनसे कहना, तू मेरी गोद से, मेरे पेट से, मेरी गोद से और कहीं मेरे गर्भ में आकर तू जन्म ले, और जन्म लेगा तो इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। जा पहले जाके भगवान का भजन कर और भगवान आ जाए तो उनसे मांगना तू रुचि का बेटा बन के आए, तू नीति का बेटा है इसलिए गोद में नहीं बैठेगा। अच्छा, उसकी आंख में आंसू आए और उसने प्रणाम किया पिता को, दोनों को, और रोता हुआ चला। अच्छा, सभा जितनी थी ना वो सभी लोग रोते हुए पीछे पीछे चल दिए कि राजा रानी के राज्य में, चाहे अपने को दंड दे दे, मार दे, पर अभी इसके राज्य में नहीं रहना। ध्रुव के आने मात्र से सबके ज्ञान की जागृति हो गई, सब लोग चले गए। दो ही बचे, एक छोटा सा बच्चा उनका उत्तम, रुचि रची है राजा उत्तानपाद। अच्छा, उत्तानपाद की आंखों में भी आंसू है, क्यों? जब ध्रुव को देख लिया, पर रुचि तो स्वयं खराब है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। संतों कहते हैं जैसे उसने कदम दिया बाहर निकला और उसे अपनी माँ याद आ गई, क्योंकि वो स्थान का फर्क पड़ गया ना। जैसे ही बाहर गया और अपनी माँ याद आई, जो तेज रफ्तार से चला, आंखों में आंसू, और माँ सुनीति अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई। अच्छा, जिसका सहारा एक नन्हा सा छोटा सा बेटा है और अगर वो भी अदृश्य हो जाए तो वो जिएगी कि मरेगी, बताइए? जिएगी। वो माँ के प्राण निकलने वाले हैं, सब आते जाते सबसे पूछते, अच्छा वहाँ पास में एक सरोवर है, वो ढूंढ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा छोटा सा बच्चा कहीं अंदर गिर गया हो, मर गया हो। सबसे पूछे, क्यों भाई आपने देखा? अच्छा, किसी ने नहीं देखा उसको, कौन कहते कि वो वहां गया? संतों कहते हैं जब सुनीति रोते रोते बिल्कुल जैसे माँ यशोदा की हालत हुई ना, इस प्रकार से उसकी ऐसी हालत हो गई बेसुध जैसी। उस समय ध्रुव दौड़ता हुआ दिखा, माँ दौड़ी और दौड़कर अपने बेटे को उठाया, गले से लगा लिया, दोनों की आंखों में आंसू। कहा, बेटा तुम मुझसे बिना पूछे कहाँ गया था? ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि अपमान हो गया ना उसका, कुछ नहीं बोल रहा है। माँ ने जब देखा ध्रुव की आंखों में आंसू, कहा, बेटा तेरी आंखों में आंसू क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? तुझे भूख लगी है, प्यास लगी है? कह रहा है मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है। तो फिर आंखों में आंसू क्यों है? ध्रुव ने एक बात कह दी, माँ मैं अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहता हूँ। अच्छा, माँ जान गई कि आज कहीं पापिनी के घर पहुंच गया, तो उसने कह दिया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ और मुझे अब पिता की गोद चाहिए।
तो माँ ने बिठाया, कहा बेटा तू एक काम कर, तू थोड़ा पानी पी ले, फिर मैं तुम्हें पानी पीऊंगा ही नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन पहले गोद में बैठूंगा तो, नहीं तो पानी भी नहीं पीना। अच्छा कैसे जिद पर अड़ गया। इसलिए कहते हैं बाल हट, त्रिया हट और जोगी हट बहुत खराब होती है। अच्छा बच्चा जब हट करने लग जाए तो मारना मत उसको। अच्छा कोई आपके तो नहीं, पर कोई माँ सी होती है तो की नहीं, बाहर फेंक के आ जाए। अच्छा बहुत सारे तो के कौन मेरे, इनको तो ऐसा मोबाइल था तो पकड़ा दिया छोरे को, ले पढ़ा रहे हैं जो भी। अच्छा दुख इस बात का है कि जो इतना सा बच्चा समझता ही नहीं है, उसको मोबाइल पहले से पकड़ा दिया, अब वो मोबाइल छोड़ने वाला नहीं है निश्चित। अच्छा माँ को छोड़ देगा, वो पिताजी को छोड़ देगा, मोबाइल नहीं छोड़ेगा। आप देख लो ऐसे ही बच्चा उसको उतनी दूर पे मोबाइल पकड़ा के बिठा दो, उसको माँ भी याद नहीं आएगी, नहीं पिताजी भी नहीं आएंगे। अच्छा आदत तो आपने बिगाड़ी, बाद में कह रहे हो कि माँ याद नहीं आएगी कैसे, पहले तो मोबाइल से आपने कह दिया कि माँ दूर हो गई, माँ तो मोबाइल बन गया। कौन बन गया? सच्ची माँ कौन है? अच्छा करनी अपनी रही है, कहीं कहीं गलती अपनी रही है, पर किसी बच्चे के माथे नहीं ठोकना। माँ सुनीति ने बेटे से कहा बेटा मान जा, नहीं माना, बहुत समझाया नहीं माना। उसने कहा माँ कुछ मत के, तू तो मैं गोद में बैठूं ऐसा कोई उपाय तू बता दे। तो माँ ने एक शब्द कह दिया बेटा ये झूठी गोद है, ये नश्वर गोद है, इसमें तू बैठेगा तो उतरना पड़ेगा, ये इसमें आना जाना मरना होता है, तुझे ऐसी गोद बताओ जो कभी उतरना नहीं पड़ेगी, ऐसी गोद में तुझे बिठाओ। तो वो गोद कहाँ मिलेगी? ये पिता है, लेकिन मैं तुझे परम पिता की गोद बताती हूँ बेटा, तू जा परम पिता की गोद मिलेगी, वो अपनी गोद में बिठाएगा। अच्छा एक सुनीति जैसी माँ ने अपने बेटे ध्रुव को उत्तर दिशा की ओर भेजा। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जैसे माँ के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव चला उनकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी आए। और नारद जी ने कहा बेटा मैं जंगल में बहुत जानवर है, तुझे मार डालेंगे, कहाँ जा रहा है? उसने कहा मुझे भगवान मिले। अरे भगवान कोई मिलने वाले नहीं, संत की हड्डियां लगे, कोई भगवान नहीं मिला इस दुनिया में। तू कहाँ जा रहा है, किसके साथ क्या आया? उसने कहा कि आप जो कोई भी हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे से माँ ने कहा है और इस